जवान नई टीम के साथ यूपी बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बता दें कि पिछली बार हारी हुई सीटों पर बीजेपी का खास फोकस रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह कर रहे हैं मंथन। अवध, गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र की हारी हुई सीटों की समीक्षा होगी। साथ ही तीनों क्षेत्रों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ मंथन हुआ है। हारी हुई सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त करने की तैयारी में है पार्टी। कमजोर क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने की भी योजना है। दरअसल क्षेत्रीय पदाधिकारियों को जनता के बीच सक्रिय रहने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, लगातार 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाती बीजेपी नजर आ रही है। अगर बात करें तो कार्यकारिणी में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, नए चेहरों को आगे किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो बीते चुनाव में यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जिन विधानसभा क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन किया था या जो सीटें उनके हाथ से निकल गई थी, उन्हें जीतने के लिए लगातार जो है कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें, मंथन जो है लगातार जारी है। पिछली बार हारी हुई सीटों पर बीजेपी जो है खास फोकस करेगी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह मंथन कर रहे हैं। अवध, गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र में मेन फोकस रहेगा। तीनों क्षेत्रों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ मंथन है। हारी हुई सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त करने की भी तैयारी है। कमजोर क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने की योजना बीजेपी बना रही है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों को जनता के बीच सक्रिय रहने के निर्देश। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का। राघवेंद्र, अगर बात करें तो 27 को साधने के लिए बीजेपी कोई कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और एक बार फिर से जो सीटें वो हारी थी 22 के चुनाव में, उनके ऊपर महामंथन जो है वो शुरू हो चुका है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल प्रगत, शायद भारतीय जनता पार्टी इसी के चलते अन्य पार्टी जाती है। हमेशा 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बेहतरीन कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, ईज ऑफ डूइंग और अन्य एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के नाम पे जिस तरह के काम किए गए उसको लेकर के और भारतीय जनता खुद अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिस तरह से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, अन्य राजनीतिक दल अभी किस गठबंधन में किसको कितनी सीटें दी जाएगी इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हारी हुई वो कौन कौन सी सीटें हैं जो पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी, वो चाहे अवध प्रांत की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, पूर्वांचल की बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें, जिन सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी है उसको कैसे मजबूत किया जाए, केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए, राज्य सरकार की योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए, ये बताने में सफलता कैसे मिलेगी कि ये जो आपको सरकार की तरफ से योजनाओं का विभिन्न लाभ मिल रहा है, चाहे शौचालय की, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की, राशन कार्ड की, आयुष्मान कार्ड की, इसको बताने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दिया है। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के लोगों के बीच में आपसी तालमेल जो बैठाया गया है कि कार्यकर्ता जाएंगे, संगठन के भी लोग जाएंगे और लोगों को ये समझाएंगे कि आपको जो विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो हमारी केंद्र की मोदी सरकार की बदौलत मिल रहा है और राज्य की योगी सरकार की बदौलत मिल रहा है। और अगर आपको किन्हीं योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो वो आप बताइए और वो रिपोर्ट ये लोग शासन को सौंपेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो कहा जा सकता है कि खोई हुई सीटें, जो हारी हुई सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसको फतह कैसे किया जाए इसको लेकर के रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है और उस पर अमल करने जा रही है। तो कहा जा सकता है कि 2027 की हैट्रिक लगाने की जो एक तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिख रही है कि किसी भी तरह वो हैट्रिक लगाने में सफल रहे। जी प्रगति, बिल्कुल। ऐसे में अगर राघवेंद्र बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं उन गढ़ों को साधने की भी कोशिश की जाएगी जो अभेद किले जो है समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं। आजमगढ़ का आप जिक्र कर रहे थे, 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र करें तो फैजाबाद की जो लोकसभा सीट है जहां से समाजवादी पार्टी जीती थी, जिसके बाद लगातार आलोचना का सामना बीजेपी ने किया था, यानी अयोध्या को लेकर भी साधने की कोशिश, पूरी प्लानिंग बीजेपी करती नजर आएगी। क्योंकि लोकसभा में फैजाबाद सीट हारने के बाद लगातार आलोचना हुई थी बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं कवर अप जो है 27 के चुनाव में करने की पूरी कोशिश करेगी।
बिल्कुल प्रगत, चूंकि आपने अयोध्या सीट की बात की, तो अयोध्या सीट का ऐसा समीकरण बना कि जो उनके प्रत्याशी थे लोकसभा के लल्लू सिंह, उनका एक बयान आ गया था कि हमें 400 सीटें जीतनी है क्योंकि संविधान बदलना है। वो लोगों को लगा कि जिस तरह से विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, चाहे राहुल गांधी हों या फिर अखिलेश यादव हों या कांग्रेस के अन्य नेता हों, यूपी के अजय राय की बात कर लें या अन्य बड़े नेताओं की बात कर लें, जिस तरह वो कहते थे कि अगर 400 सीटें आएंगी तो ये संविधान बदल देंगे, तो लोगों को वो समझ में आया। और दूसरा, अयोध्या राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, तमाम कॉरिडोर बने, जिस तरह से ध्वस्तीकरण किया गया, लोगों की दुकानें तोड़ी गई, उसके बाद से अधिकारियों को लेकर के एक रोष था, जो मुआवजे को लेकर बातें थीं, समय से ज़मीन देने की जो बातें थीं, उस पर कायदे से अमल जो नहीं हो पाया था, उसको लेकर जनता के बीच में नाराज़गी थी। और पीडीए की एक हवा चली कि अगर ये सरकार में आते हैं तो संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदलने और आरक्षण बचाने की बात अयोध्या में लोगों को ज़्यादा अपील कर दी। उसका सबसे बड़ा कारण यही था लल्लू सिंह का वो बयान, जो लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी थे। अब वर्तमान सिनेरियो की बात कर लें तो हालांकि अयोध्या में जिस तरह से जो चढ़ावा गबन हुआ है, उसको लेकर फिर वहाँ के लोगों में रोष तो दिखाई दे रहा है। लेकिन बात कर लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई नाराज़गी, तो सरकार के प्रति कोई नाराज़गी नहीं दिख रही है। हाँ, इतना जरूर है कि ट्रस्ट को लेकर नाराज़गी जरूर लोगों में दिख रही है। अब देखना होगा कि 2027 के चुनाव में अयोध्या को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी किन किन विकल्पों पर विचार करती है, आजमगढ़ को साधने का किन किन विकल्पों पर विचार करती है। वहीं अयोध्या से सटा हुआ जो अंबेडकर नगर जनपद है, जहां पे भी पीडीए की ज़्यादा दबदबा रहता है, उसको साधने का प्रयास करती है। क्योंकि अयोध्या बीच सेंटर में अगल बगल के जिलों की बात कर लें, हम बस्ती की बात कर लें, हम गोंडा की बात कर लें, हम बहराइच की बात कर लें या फिर बाराबंकी की बात कर लें, अंबेडकर नगर की बात कर लें, सुल्तानपुर की बात कर लें, ये वो जनपद हैं जहाँ पे पीडीए थोड़ा सा मजबूत स्थिति में देखता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन हारी हुई सीटों पर लगातार वो समीकरण बैठाने का प्रयास कर रही है, सरकार की योजनाओं को बताने का प्रयास कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में भेज रही है, ताकि इन जनपदों में भी अपनी मजबूत पैठ बनाई जा सके और हारी हुई सीटों पर भी विजय प्राप्त की जा सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2027 की बैतरणी कैसे पार लगे, मजबूत प्रचंड बहुमत से कैसे पार लगे, इसकी कवायद में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई दिख रही है। क्योंकि लगातार जिस तरह से सरकार, पार्टी, संगठन एक दूसरे के साथ बैठकर बैठकों का दौर कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की बात कर लें, जिस तरह से वो प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, जो मुख्यमंत्री होते हुए लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं, कभी नोएडा, कभी पीलीभीत, कभी बिजनौर, कभी मुरादाबाद, कभी पूर्वांचल के अन्य जनपदों में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज। तो ये लगातार जो रैलियों का कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी को मजबूत करने की कवायद जो चल रही है, इससे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 की चुनावी तैयारियों में काफ़ी मजबूती से अभी से जुट गई है। जहां पे अन्य राजनीतिक दल के नेता कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी बात करें तो बीजेपी इस पार्टी के नाम से भी जानी जाती है कि ये लगातार जो है साल के 365 दिन चुनावी तैयारियों में ही जुटी रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है। वहीं अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ फोकस उन सीटों पर है जो पिछली बार वो हार गए थे, बल्कि कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल सीट्स है, जैसे वाराणसी से बात कर ले, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, गोरखपुर जो है काफी गढ़ माना जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो ऐसी सीटों को साधने के लिए भी जो है पूरी तैयारी है, रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि यहां से अगर एक भी विधानसभा सीट हारते हैं तो विपक्ष को मौका मिल जाता है, जो शायद बीजेपी 27 में देना नहीं चाहेगी। बिल्कुल प्रगति, जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी 365 डे चुनावी मोड में रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी कहते हैं कि या तो हम चुनाव जीतते हैं या तो चुनाव से सीखते हैं, सबक लेते हैं और फिर चुनावी तैयारियों के समर में कूद जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि 27 और लगातार 24 घंटे अगर 12 महीने कोई पार्टी चुनावी मूड में रहती है तो भारतीय जनता पार्टी है। वहीं जैसा कि आपने वाराणसी का जिक्र किया, तो चूंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में जो जीत का दायरा था वो काफ़ी कम हो गया था पीएम मोदी का, जहां पूर्व समय में 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख से जीतते थे, वहां 1.5 लाख के आसपास की मार्जिन आ गई थी। वहीं गोरखपुर की चूंकि हाई प्रोफाइल सीट गोरखपुर की भी हो जाती है, क्योंकि सीएम योगी खुद वहाँ गोरखपुर सदर से विधायक हैं। तो कहा जा सकता है कि गोरखपुर, वाराणसी और अयोध्या, अगर वाराणसी और गोरखपुर खास है तो अयोध्या भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम हो जाता है, काफ़ी हार्ड सीट हो जाती है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह में अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी सबक बना हुआ है। इसके साथ ही लखनऊ की सीट को भी हम काफ़ी हार्ड सीटों में रख सकते हैं, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से आते हैं। वहीं लखनऊ का जो मोहनलालगंज दूसरी सीट है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। उनके राज्य मंत्री कौशल
कौशल किशोर जो थे उनको हार का सामना करना पड़ा था। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटें हैं, चाहे अयोध्या की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, या फिर प्रयागराज और मथुरा की बात कर लें, क्योंकि प्रयागराज में धार्मिक पर्यटन को लेकर, महाकुंभ को लेकर जितना काम सरकार द्वारा किया गया, वहाँ पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी रेवती रमन सिंह के बेटे जिस तरह से जीत दर्ज किए और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, तो इन हाई प्रोफाइल सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं कि इन सारी सीटों को कैसे साधा जाए और विधानसभा में एक बड़ी जीत कैसे हासिल की जाए। और इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि रायबरेली और अमेठी की बात कर लें तो यहाँ पे भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्ले में लाया, किस तरह से जातीय संतुलन को साधने का प्रयास किया। वहीं युवाओं की जो एक टीम बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो युवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रोहित मिश्रा को जिस तरह से युवा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, तो कहा जा सकता है कि सारे समीकरणों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अभी से कर रही है। महिलाओं की संख्या जिस तरह से इस लिस्ट में बनी है, तो एक तरह से सारे समीकरण, चाहे महिला की बात कर लें या फिर जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय किन नेताओं की क्या मजबूती है, उसको साधते हुए जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि इन हाई प्रोफाइल सीटों के साथ साथ प्रदेश की वो सीटें जहां पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, वहां पे कैसे जीत की जाए, इसकी कवायद में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुटी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लगातार बीजेपी की तरफ से एक्शन देखा जा रहा है, जीती हुई सीटों को दोबारा से जीतने के लिए और हारी हुई सीटों पर अपना दबदबा बनाने के लिए लगातार एक्शन देखा जा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।